हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10 trigonometry, and this topic is going to be very important for those who are studying class 10 CBSE and also for ICSE students. My name is Gaurav Tyagi and thank you very much for joining this stream, watching this video. You are most welcome to your favorite YouTube channel GRV Classes. तो चलो स्टार्ट करते हैं. There are two important topics that we are going to study today. First topic is angle of elevation and the second is angle of depression. Angle of elevation means when someone is standing at the ground and he is looking at things above his level. मान लो यहाँ पर एक है तो उससे ऊपर अगर कोई देख रहा है, so that will form a angle of elevation. जैसा आपको दिख भी रहा होगा. So the person is standing here, यहाँ पर है, and he is trying to look at objects at a height greater than it. तो एक तो सिचुएशन ये है कि जैसे मान लो नीचे वो खड़ा है या कहीं पर भी खड़ा है, किसी भी हाइट पे है, तो वो अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ देख रहा है. और सेकंड सिचुएशन ये है कि वो ऊपर एक खड़ा है, जैसे मान लो किसी बिल्डिंग के टॉप पर है, कहीं पर है, और वो नीचे की तरफ देख रहा है. सो दिस इज हाउ टू सिचुएशंस क्रिएटेड. और इस तरह की सिचुएशंस में हम कैसे आंसर्स निकालेंगे, कैसे हम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालेंगे, या फिर किसी पोल को वो देख रहा है तो पोल की हाइट कैसे निकालेंगे, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द पोल वो कैसे निकालेंगे. ठीक है, और ये सब चीज़ें हम इसमें निकालेंगे एंड विल यूज द कंसेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं अभी. जैसे इसमें साइन ऑफ एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल, वही सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं इसमें, वही सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें. ठीक है, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आ गया. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब हम नीचे हैं और ऊपर किसी को देख रहे हैं. ठीक है, एंड both the angles will be made with the horizontal. एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी. तो ये सब दोनों एंगल जो होंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी आपको ग्राउंड से बनेगा, हॉरिजॉन्टल साइड से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा. एंड जैसे मैंने इसमें सेकंड पिक्चर में दिख भी रहा है, सो इन सेकंड पिक्चर तो देयर इज सम हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की भी कुछ अपनी हाइट है एंड दैट हाइट विल बी इंक्लूडेड. वो भी इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं व्हेन द ऑब्जर्वर हैविंग सम हाइट, और ऑब्जर्वर किसी हाइट के ऊपर खड़ा है, वो कुछ अपने से और ऊपर देख रहा है. ठीक है, सो ग्राउंड से वो ऊपर है और उससे फिर और ऊपर देख रहा है. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिस्कस इन दिस वीडियो. तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए. आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू solve any kind of questions based on the application of trigonometry, height and distance after watching this video, after completing this stream. चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो एक फर्स्ट वाली ये दोनों हो गई एंगल ऑफ एलिवेशन के केस. दिस टू आर एंगल ऑफ एलिवेशन केस एंड दिस इज ए एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी क्या है, पर्सन इज स्टैंडिंग एट ए हाइट और वो अपने से कुछ नीची चीज को देख रहा है. वो एक हाइट के ऊपर है और वो अपनी हाइट से नीचे किसी चीज को देख रहा है. अगेन द एंगल विल बी मेड विद द हॉरिजॉन्टल. ये जो एंगल होगा ये हॉरिजॉन्टल से मेड होगा एंड दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल. कैसे? दिस विल मेक ए अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा. और अभी सिचुएशन फर्स्ट वाले में किस तरह की सिचुएशन है? फर्स्ट वाले में हमारा जो एंगल बन रहा है, जो ट्रायंगल बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है. फर्स्ट वाले में कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी है. दिस इज द एंगल. ठीक है, और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पर और ये हाइट ऑफ द पोल या हाइट ऑफ द बिल्डिंग है. सेकंड वाले में किस तरह की सिचुएशन बनेगी? सेकंड वाले में भी सिमिलर काइंड ऑफ एंगल ट्रायंगल बन रहा है. तो सेकंड वाले में भी सिमिलर टाइप ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या है कि इसमें कुछ इस तरह से बन रहा है. ये तो ट्रायंगल है एंड दिस इज द एंगल. तो ये द एंगल इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल. तो ये एंगल बन रहा है एंड विच इवेंचुअली इक्वल्स टू दिस एंगल. तो हमारे पास दोनों सिचुएशन में राइट एंगल ट्रायंगल ही मिल जाता है. तो ओनली कंडीशन इज ऑब्जर्वर इज एट द ग्राउंड और वो ऊपर की तरफ देख रहा है, एंड इसमें ऑब्जर्वर इज एट द हाइट और वो नीचे की तरफ देख रहा है. लेकिन इसमें भी दिस टू हाइट्स पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस में ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं. ठीक है, तो ये दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं. दिस टू एंगल्स आर इक्वल. इससे फिर हमारा सेम सिचुएशन बन जाती है. ठीक है, चलो ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस. चलो स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव ए फर्स्ट क्वेश्चन. अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो एक सर्कस आर्टिस्ट है एंड ही इज ट्राई टू क्लाइंब द 20 मीटर लॉन्ग रोप. तो वो कुछ रोप क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है. तो सिचुएशन किस तरह की होगी? देखो इस तरह की कुछ होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिगर बना लेते हैं, है ना. फिगर को थोड़ा साइड में बनाते हैं. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन.
एंड इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग हियर, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप. तो ये सर्कस आर्टिस्ट है हमारा यहाँ पर, ये सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है. ये सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब द रोप, ठीक है. और ये हमारी रोप है विच इज 20 मीटर लॉन्ग, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. तो ये हमारा vertical pole है, this is a vertical pole here, ये हमारा vertical pole है, ठीक है भाई. Now find the height of the pole. What we need to find here is height of the pole. We need to find here if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो angle जो बन रहा है वो 30 degree है with the ground level, ठीक है. तो angle made with the ground level is 30 degree. So ये angle बन रहा है, ठीक है. और इसी के बेसिस पे हमें क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है. And what we need to find here is height of the pole. So we have already discussed in previous class. तो क्या डिस्कस कर चुके हैं हम, sin theta. And what is sin theta is P upon H. And what is P? P is perpendicular here and perpendicular to the side opposite to the given angle. अगर हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी, अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसकी जो अपोजिट वाली साइड होगी दैट विल बी द परपेंडिकुलर, और इसके जो बराबर वाली साइड होगी दैट विल बी द बेस, ठीक है. ये बेस होगी. और हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड, साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज द हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज क्या होता है, एच इज हियर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री. पी इज द साइड अपोजिट टू द एंगल अदर देन 90 डिग्री जिसकी भी हम बात कर रहे हैं. सपोज यहां पर हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. सो यहां पर ये एबीसी काइंड ऑफ ट्रायंगल बना रहा है. सो दिस वी कैन नेम दिस ट्रायंगल एज एबीसी. यहां पर ये ऑब्जर्वर है, ही इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द पोल जो कि ए हम अज्यूम कर सकते हैं, एंड ऑब्जर्व इज एट ए पॉइंट सी, ठीक है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, एंड पी यहां पर क्या है, पी यहां पर है ए बी अपॉन ए सी. सो ये सिचुएशन है, ठीक है. एंड इन दिस सिचुएशन साइन थीटा, हम थीटा गिवन है, थीटा इज 30 डिग्री. सो विल पुट द वैल्यू साइन 30. साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. सो ए बी की वैल्यू क्या रखेंगे, ए बी इज नॉट गिवन टू अस, उसकी हाइट हमें निकालनी है, एंड AC इज गिवन टू अस दैट इज 20 मीटर. एंड वन सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ sin 30. sin 30 कितना होता है 1/2. सो 1/2 इज इक्वल टू h/20, एंड विल सोल्व दिस इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, ठीक है. सो दिस 20 विल गो टू अदर साइड, 20 अपॉन 2, एंड दिस विल गेट कैंसिल आउट. सो h विल बी 10 मीटर बिकॉज ऑल द डायमेंशन आर गिवन टू यू इन मीटर ओनली, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. द क्वेश्चंस आर वेरी इजी. अगर आप इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं तो हमने देखो 2 से 3 लाइन लिखी है ना. और दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस. हमने एक चीज डिस्कस की थी पीबीपी एचएचबी, आप लोगों को याद भी होगा, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, ठीक है. सो प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल, तो यही है. और इसमें वी कैन अगेन रिवाइज इट. पी अपॉन एच इज साइन थीटा, बी अपॉन एच इज कोस थीटा, P अपॉन बी इज टेन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है. तो H अपॉन बी क्या होगा, सेक थीटा होगा, और B अपॉन P क्या होगा, कोट थीटा. सो दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो इसमें क्या है कि हमेशा इसी तरह का क्वेश्चन सिचुएशन बनेगी, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें. सो अगर आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सो यू विल बी एबल टू सोल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. चलो आगे चलते हैं. ओके, नाउ हियर वी हैव ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो एक ट्री है एंड विच गेट ब्रेक्स, वो आंधी में टूट जाता है, स्टॉर्म्स में टूट जाता है, ठीक है. एंड सो दिस इज द सिचुएशन, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. तो इसमें ब्रोकन पार्ट टूट जाता है एंड इट टचेस द ग्राउंड. यहां से मान लो टूट गया, ठीक है. एंड मेक एन एंगल 30 विद इट, ठीक है. 30 विद इट मतलब ग्राउंड से 30 डिग्री बना रहा है. So the angle made with the ground is 30 degree. The distance between the foot of the tree. The distance between foot of the tree क्या है ये? This is the foot of the tree. इसको triangle को name दे देते हैं ABC. And we have assumed here that tree is standing straight, perpendicular to the ground. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. So ये foot of the tree है, B is the foot of the tree and C is the
point where it is touches the ground, that is given to you as 8 meter. Find the height of the tree. So height of the tree will be this height and this height, because it has been bent. तो ये भी y है, अगर ये point D है, so this AD and this AC is equal, because initially the tree was standing straight and the height was AD, and now it is bent after broken. तो इसकी जो height है that is AD जो होगा हमारा AC के इक्वल होगा, because initially it was BD, है ना. हाइट क्या थी? इनिशियली BD थी, और अब क्या है हमारी हाइट? AD प्लस AB. ये अब हाइट है, ठीक है. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज वैल्यू ऑफ y, ठीक है. एंड विल सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला दैट वी हैव डिस्कस. इसमें ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, PBP अपॉन HHB, ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल 30 डिग्री, एंड इसके जो एडिशन में जो साइड है दैट इज बेस, तो वो 8 मीटर है. सो यहाँ पर बेस गिवन है, तो बेस की ही बात करेंगे, ठीक है. एंड परपेंडिकुलर इज ऑल्सो, वी नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. तो आइदर वी कैन टेक tan थीटा और रिवर्स ऑफ इट cot थीटा, और या फिर हम cos थीटा ले सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर हम साइन नहीं लेंगे बिकॉज हमें बेस भी चाहिए, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विथ tan थीटा. सो tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B. tan 30 इज इक्वल टू P अपॉन B, और P अपॉन B में हमें क्या रखना है? यहाँ पर B क्या है? B इज द बेस हियर, एंड बेस इज द साइड एडिशन टू द गिवन एंगल. तो B हम रख देंगे 8, और परपेंडिकुलर हमारा x होगा, बिकॉज परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं, ठीक है. एंड tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 इज 1/√3. सो 1/√3 x अपॉन 8. सो हाउ मच? x इज इक्वल टू 8/√3, ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. वी कैन फाइंड x इज AB, तो हमें AB की वैल्यू मिल गई. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. एक तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना. दूसरा क्या करो? सिंपली यू कैन यूज द cos थीटा. तो cos थीटा यूज कर लेते हैं, ठीक है. तो cos थीटा क्या होगा? cos 30 इज B अपॉन H, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B हियर? B यहाँ पर क्या है? B हमारा BC है, और H हमारा AC है, ठीक है. तो cos 30 B/H, ठीक है. अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. B कितना है हमारा? BC कितना गिवन है हमें? 8 है, और AC हमें निकालना है, Y हमें निकालना है, ठीक है. सिंपल. आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो Y विल बी इक्वल टू 16/√3, ठीक है. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BD. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो ट्री की टोटल हाइट निकालनी है. सो ट्री की टोटल हाइट इज BD. सो वी नीड टू फाइंड BD, और BD की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? BD इज AB प्लस AD, और AB कितना है? AB हमारा x है, x की वैल्यू क्या है? 8/√3, प्लस हमारा AC कितना है? विच इज AD इक्वल है, तो 16/√3, एंड 8 प्लस 16 is 24/√3. So 24/√3 is our final answer, and this is how we need to solve this type of question. And this type of questions are very easy. You can solve it directly by using this method. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इजी है, सोल्व कर सकते हो फटाफट से, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा. द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हेयर इज टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली. और जो अभी आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो PBP और HHB पढ़ा है, दैट इज ओनली यू नीड टू रिमेंबर. यही फॉर्मूला सिर्फ आपको याद रखना है. और जब भी आप आंसर रखेंगे, वेन एवर यू गेट द आंसर, उसमें अंडर रूट अगर डिनोमिनेटर में, तो यू शुड ट्राई टू चेंज दैट इनटू द सिंपल वैल्यू. तो इसमें क्या करेंगे? टू चेंज इट, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड ये कितना हो जाएगा? 8√3, ठीक है. सो √3 इंटू √3 इज 3, और 3 विल से 24 को 3 से डिवाइड कर देंगे. सो 8√3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है. एंड दिस इज हाउ यू कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझें. एंड ये क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार आता है एग्जाम में, कई बार प्री बोर्ड में, हाफ अर्ली में. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. सो यू शुड ट्राई टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, प्रैक्टिस हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टॉपिक. चलो.
नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू स्टैंड 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रंस टू प्ले इन अ पार्क। तो वो 2 स्लाइड्स बना रहा है चिल्ड्रन पार्क में, ठीक है। और स्लाइड्स किस तरह की होती हैं, कुछ इस तरह की स्लाइड्स होती है, देखो इस तरह की ही होती हैं। द स्लाइड्स आर इन ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है। हमने थोड़ा एंगल उसका स्ट्रीप ले लिया। द स्लाइड्स आर जनरली ऑफ लेस स्टीपर, थोड़ा उस पर स्लोप कम होता है, ABC, ठीक है। सो अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज हाइट इज टॉप हाइट इज 1.5 मीटर। तो ये हमने मान लेते हैं बच्चों के लिए वाली स्लाइड है, 1.5 मीटर की हाइट है, इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पर है, ठीक है। Whereas for elder children she wants to have a steep slide of 3 मीटर। तो उसने एक और स्लाइड बनवाई है, that is for elder children, कुछ बड़े बच्चों के लिए बनवाई है एक स्लाइड, और उसमें कुछ इस तरह की उन्होंने डायमेंशन रखवाई है। सो दिस इज ABC, और इसकी हाइट जो है वो 3 मीटर है, एंड अगेन इट इज फॉर्मिंग इट इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। इनका नाम अलग रख देते हैं, बिकॉज अगर नाम सेम रहेगा तो इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन। PQR, ये 60 डिग्री है, एंड दिस इज 3 मीटर। तो 2 स्लाइड्स हैं, एक को हमने ABC नाम दे दिया विच इज फॉर्मिंग अ ट्रायंगल एज वेल, और दूसरे को हमने नाम दे दिया PQR विच इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ ट्रायंगल। तो ABC एंड PQR। अब इसमें क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो स्लाइड की लेंथ क्या होनी चाहिए, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड का मतलब क्या है भाई, इस वाली लेंथ की बात कर रहे हैं, जो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, ये Y, ठीक है। इसको X ले लो, इसको Y ले लो। सो इन ईच केस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है। तो इसमें देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल 30 डिग्री, तो ये 90 होगा, है ना, ये 90 होगा, और दिस इज फॉर्मिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में साइन लगाएंगे, कौन सा एंगल लगाएंगे, देखो इसको हमें ऑलरेडी मालूम है PBP HHB, इसको रट लो भाई। सो PBP HHB, और इसमें क्या है कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड Y निकालना है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर और हाइट चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइट चाहिए, सो P/H लेंगे। सो विल टॉक अबाउट sin 30, तो कि एक एंगल sin 30 है, sin 30 इज इक्वल टू 1.5 मीटर अपॉन Y, ठीक है। sin 30 इज 1/2 एंड 1/2 अपॉन Y, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो Y विल बी इक्वल टू 3 मीटर। सो इन फर्स्ट केस वेयर द हाइट ऑफ द स्लाइड इज 1.5 मीटर, ठीक है। टॉप उसकी 1.5 मीटर का है। तो दूसरे की बात करेंगे इन विच द हाइट इज एट 3 मीटर, ठीक है। उसमें साइन कितना है, हमारा एंगल कितना बन रहा है, sin 60 इज इक्वल टू 3/x, ठीक है। यहां पर हम लिख भी सकते हैं 1.5 अपॉन Y। ये 1.5 कौन सी साइड है, ये हमारी P/H है, विच इज इक्वल टू AB अपॉन AC, सिमिलरली P/H एंड PQ अपॉन PR। sin 60 is √3/2 as we know, 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, ठीक है। एंड दिस √3 विल गेट कैंसिल आउट विथ 3। अब 3 से √3 कैसे कट जाएगा भाई, 3 क्या होता है, √3 इंटू √3, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, √3 है ये, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा, x इज इक्वल टू, सो दिस विल बी 2√3, because this 2 will get there and 2√3 will be the answer, ठीक है। So I hope this will help you in the long run, और आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे so you will get full marks, ठीक है। And if you like the video, if you like the concept, if you like the stream, so please like the video and please also click on like button and subscribe to the video. So चलो स्टार्ट करते हैं, one more question. Okay, so here in case the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. तो एक टावर की बात कर रहे हैं, the tower is at a height, टावर की कुछ अपनी हाइट है, and the person is looking at the top of the tower from the ground
तो ये सिचुएशन, इस तरह की कुछ सिचुएशन है हमारे पास. अगेन वी कैन नेम इट ABC. तो AB इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. तो फुट ऑफ द टावर ये 30 मीटर है. फुट ऑफ द टावर क्या होता है? दिस इज द फुट ऑफ द टावर. अगर हम इसको AB को टावर ले लें तो दिस इज फुट ऑफ द टावर, ठीक है. फुट ऑफ द टावर इज द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जहां से टावर स्टार्ट हो रहा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड हमने ले लिया C, ठीक है. तो इसमें हम लिख भी सकते हैं लेट C बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. We can write this to make our examiner more clear about the situation, and B is the foot of the tower. तो इस तरीके से लिख देंगे अगर दो लाइन, so it will be easy for examiner to understand कि स्टूडेंट ने काफी सही किया है. If just in case you get the wrong answer, even after solving the question correct, so you will get the process marks for writing these few lines. It show that you have understood the concept and you know how to solve it, ठीक है. Angle of elevation is 30 degree, so this angle is 30 degree here, ठीक है. And as we can see here, हमारे पास बेस है, B is given to us, this is B, this is P and this is H from B, P, P, H, H, B, है ना. तो इसमें हमारा B है और H है, और अभी हमने डिस्कस किया है कि B, P, B, P, H, H, B. तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें B और H दिख रहा है. सो विल टेक cos थीटा, ठीक है. सो cos थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H, एंड हियर इन केस P क्या हमारा AB है, परपेंडिकुलर इज द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, और H क्या है, हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री. हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन्स सेम. हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, वो हमेशा सेम रहती है. हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. जो बेस है परपेंडिकुलर, दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द एंगल. जैसे हम यहाँ एंगल C की बात कर रहे हैं तो AB हमारा परपेंडिकुलर है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एंगल A तो हमारा BC परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है. तो cos थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू AB अपॉन AC, और यहाँ पर AB हमारा कितना गिवन है? AB इज नॉट गिवन टू अस, वी नीड टू फाइंड AB, और इसकी हाइट ये हमें निकालना है AB, ठीक है, इसको हमें निकालना है. एंड AC इज ऑल्सो नॉट गिवन टू अस, ठीक है. AC भी हमें यहाँ पर नहीं गिवन है. हमें AC नहीं निकालना है, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो हमें AB निकालना है और हमें BC गिवन है. सो हमें P और B में गिवन है, B और H में नहीं, हमें P और B में गिवन है. सो विल टेक 1030. 1030 इज इक्वल टू AP अपॉन BC. तो आपको ये चेक करना पड़ेगा विच एंगल इज सुटेबल टू यू, कौन सी एंगल से आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा. आपको दो तीन लगाने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू जस्ट अप्लाई वन फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर. इट्स वेरी इजी. AP क्या है हमें निकालना है, BC क्या है 30 मीटर गिवन टू अस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लाई इज 30 अपॉन √3, और इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ टू एलिमिनेट द अंडर रूट इन द डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई इट विद √3. सो √3 इंटू √3 इज 3 विच विल बी 10 √3, ठीक है. So AP is equal to 10 √3, height of the tower is 10 √3. So this is how you can solve this type of questions, and this type of questions are very easy to solve. अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं, अच्छे से समझ के जाते हैं, so this will really be a bonus marks for you. Trigonometry में few questions are tricky, rest of the questions are very easy, and there is only few formula that is, अभी बहुत सारे फॉर्मूले नहीं हैं, only few फॉर्मूले हैं जो कि अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे, so it is a good bet to study and score in trigonometry. चलो स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री 9 से 10 नंबर का आता है दोनों पार्ट. एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों पार्ट अगर इंक्लूड कर दें तो हमारा दोनों जो पार्ट इंक्लूड करके जो आता है, दोनों पार्ट को सम अप कर दें तो 9 से 10 नंबर का आता है, विच इज क्वाइट गुड, है ना. तो अच्छे से पढ़ो इसको भी. चलो स्टार्ट करते हैं. फ्यू मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन से और स्टार्ट करते हैं. अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउट द ग्राउंड. ग्राउंड से हाइट जो है 60 मीटर है. तो फटाफट से देखो बना लो. ये हमारा ग्राउंड है और
हाइट ग्राउंड से 60 मीटर है, ठीक है। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये हमारा, हमने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा ग्राउंड पे एक टेम्परेरी पोजीशन है जहां पर स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। दिस इज मेकिंग 90 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। द काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर, तो ये हाइट जो है 60 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। ये हमारा फुट ऑफ द उसका जो जस्ट बिलो द काइट पॉइंट ऑन द ग्राउंड है विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो इंक्लिनेशन हमारा 60 डिग्री है। सिचुएशन क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ए पर उसकी ए से वो देख रहा है, मतलब उसका हाइट जो है वो ए से ए पर है और हम उसकी जो हाइट है वो नेग्लिजिबल एज्यूम कर रहे हैं। तो ए से ऊपर जो है वो सी पर हमारी काइट है, सी पर हमारी काइट उड़ रही है। तो दिस इज द पोजीशन, सी पर हमारी काइट उड़ रही है, ठीक है। एंड बी इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो हम सी से ड्रॉप किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमने जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमने अज्यूम कर लिया कि स्लैक उसमें स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। और व्हाट वी नीड टू फाइंड इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें ये निकालना है, ये हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, ठीक है। अब इसमें क्या गिवन है हमें, ये जो परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज की बात कर रहा है। सो विल हैव साइन थीटा इज P upon H which is BC upon AC, and here we have sin 60 degree BC upon AC कितना होगा, BC हमें 60 मीटर गिवन है और AC हमें निकालना है। सो विल पुट द वैल्यू ऑफ sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है, 60 upon AC। and what we need to find here is find the length of the string. So we need to find the length of the string and assuming there is no slack in the string, ठीक है। So we need to find AC, तो AC की वैल्यू क्या जाएगी, AC is equal to 60 into 2 upon √3, and to avoid the under root in the denominator what we do here is multiply it with √3, ठीक है। तो this will be √3 into √3 is 3, so it will be divided by it, so 40 √3 will be the answer, ठीक है। So this will be the length of the string assuming that there is no slack in the string. So this is how you can solve this type of question, and again I can say that these questions are very easy. अगर आप इसको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करके जाते हैं सीरियसली, सो यू विल बी एबल टू सोल्व मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में आता है, ये एक और अच्छी बात है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन 4 to 5 मार्क्स और 3 to 4 मार्क्स जनरली। अभी तो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो इट विल बी आस्क्ड इन 3 to 4 मार्क्स। और ये क्वेश्चंस काफी इजी भी हैं, ठीक है। अगर आप इसको करके जाते हो तो इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, फटाक से नंबर मिल जाएंगे, इजी होगा। और देखो 2 या 3 लाइन में हमने सोल्व कर लिया है ना। चलो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना। और आगे बढ़ते हैं, ट्राई टू सोल्व फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। चलो अब नाउ वी हैव ए bit typical situation, a 1.5 meter tall boy standing at some distance from the 30 meter tall building. So first of all make a building of 30 meter tall, ठीक है। and this is the situation, ठीक है। ये सिचुएशन है हमारे पास अभी। 1.5 मीटर टॉल है बॉय, सो उसकी हाइट भी ले लेते हैं। दिस इज द हाइट ऑफ द बॉय, ठीक है। ये हमने उसकी हाइट ले ली बॉय की, एंड दिस इज द सिचुएशन हियर, ठीक है। अब ये सिचुएशन है कुछ, ये हमारा बॉय है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। एंड द बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इज 30 मीटर टॉल, तो इसको अगर नाम दें, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और इसको ले लो डी एंड इसको ले लो ई, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन टू यू, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन टू यू, वो क्या है, वो आपको 30 मीटर गिवन है। ये टोटल हाइट आपको 30 मीटर गिवन है, और 30 मीटर में से दिस इज 1.5 मीटर, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो पहले 30 डिग्री था, नाउ ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसने कुछ वॉक किया बिल्डिंग के
पास की तरफ, और अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया अब आपका 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री नाउ. As you walk toward the building, find the distance you walk toward the building. तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है. What we need to find here is this distance. ये निकालना है. ठीक है, इसको A B C D E F ले लो. ठीक है, तो हमें C F निकालना है. ठीक है, और इसमें क्या क्या गिवन है हमें. So height of the actual height of the building is 30 meter. Height of the building from his eye level to the top of the building कितनी होगी, इसके eye level से ऊपर कितना बिल्डिंग की हाइट होगी. तो 30 minus 1.5, so that will be 30 minus 1.5. तो हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी 28.5. तो ये हमें एक्चुअल हाइट हमें जो गिवन है दैट इज 28.5. ये हमारी 28.5 होगी. टोटल 30 मीटर है, लेकिन जो हाइट होगी फ्रॉम द आई लेवल टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग दैट इज 28.5. इस पे हमें सारी कैलकुलेशन बेस्ड होगी, हमारी सारी कैलकुलेशन हमें करनी है. ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू डी. ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन हमें बेस पे हम बात कर रहे हैं और हाइट पे, उस पे हाइट पे बात कर रहे हैं. सो वी आर टॉकिंग एक्चुअली अबाउट द परपेंडिकुलर एंड बेस. तो इसमें परपेंडिकुलर एंड बेस की बात जब भी होती है, tan theta is P upon B, and we are talking about triangle ABF. We are talking about triangle ABF. So ABF में tan theta is equal to P upon B, perpendicular upon base, है ना. अभी हमने डिस्कस किया था क्या, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोल. सो tan theta is P upon B, और perpendicular here is AB and base here is FB. So perpendicular is AB and base here is FB. Okay, and from this we can find the tan theta is 60. So tan 60 is given to you. Tan 60 is equal to AB कितना है आपका 28.5, and FB we need to find. ठीक है, so let's talk about the other triangle. The other triangle we have here is triangle ABC, and in triangle ABC tan theta is equal to AB upon BC, and here we will apply tan 30. So tan 30 is equal to AB again 28.5, and BC is x plus, इसको y ले लेते हैं BF को. ठीक है, सो लेट अज्यूम BF इज इक्वल टू y. ठीक है, तो ये x प्लस y हो जाएगा. ठीक है, एंड नाउ वी हैव दीज टू सिचुएशंस. ये दो सिचुएशन है, फर्स्ट एंड सेकंड, एंड वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस टू गेट द आंसर. ये दो इक्वेशन को सोल्व करना है और आंसर हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं. सेकंड इक्वेशन को विल ट्राई टू सोल्व वन मोर स्टेप. सो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y. ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, फर्स्ट सिचुएशन में हमें यहां से मिलेगा, इफ यू ट्राई टू सोल्व फर्स्ट सिचुएशन, तो फर्स्ट सिचुएशन को अगर हम थोड़ा फर्दर सोल्व कर लें साइड में, तो कितना हो जाएगा, √3. tan 60 इज इक्वल टू √3. √3 इज इक्वल टू 28.5, और अब इसमें अपॉन y. सो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3. दिस इज द वैल्यू ऑफ y हियर. y की वैल्यू सिंपली पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, और उसके बाद फिर हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. ठीक है, चलो ट्राई टू सोल्व दिस वे एंड विल गेट द आंसर. देखो क्या आएगा. ठीक है, चलो. सो 28.5 अपॉन √3. सो इसमें 1/√3 is equal to 28.5, and here we have x plus 28.5 by √3. ठीक है, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या सिचुएशन होगी, तो सिचुएशन इज x प्लस 28.5 अपॉन √3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 28.5. ठीक है, सोल्विंग इट फर्दर क्या हो जाएगा, सो x बाई √3 प्लस 28.5 बाई 3 इज इक्वल टू 28.5. सॉल्विंग इट फर्दर x बाई √3, और ये हो जाएगा 28.5 कॉमन ले लेंगे और ये इधर चला जाएगा. ठीक है, तो ये 1 माइनस 1/3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो गया, एंड हेयर वी हैव x बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू 2/3.
ठीक है. Now how we can solve it further? So x is equal to 28.5 into 2 by 3 into root 3. So this is how we can solve this type of question. And 28.5 into 2 is how much? So 28, 56, 57 upon 3, and 57 upon 3 will be 19. So this is 19 root 3. So x is 19 root 3, and we were supposed to find the value of x only. We were supposed to find the value of x only, to find the distance he walked toward the building, and we have assumed that he has walked toward the building x meter. Okay, and he was at point C at the starting, and he started to walk towards the building, and he moved x meter toward the building, और point F पर पहुंच गया, और F से वो मेकिंग है 60 डिग्री विद द ग्राउंड. ठीक है, एंड x की वैल्यू कितनी आ गई? 19 रूट 3. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बिट टिपिकल, लेकिन इतना भी नहीं है. फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आर वेरी इजी, तो ये थोड़ा सा टिपिकल बनाने की कोशिश की गई है, बट आई डोंट थिंक सो दिस इज मोर सो मच डिफिकल्ट कि आप सोल्व ही ना कर पाओ. तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू वॉच इट केयरफुली. जो भी स्टेप्स नहीं आ रहा है उसको देखो दोबारा से, एंड इफ यू फाइंड इट रियली डिफिकल्ट देन ट्राई टू प्रैक्टिस फ्यू मोर फॉर्मूला. पीवीपी और एचएचबी को देखो ध्यान से, और इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन, एंड बिफोर वी मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. चलो आगे चलते हैं. कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि देयर इज ए बिल्डिंग ऑफ 20 मीटर. एक 20 मीटर की बिल्डिंग है. ठीक है, इसको 20 मीटर की बिल्डिंग को डबल लाइन से शो कर देते हैं. ये 20 मीटर की बिल्डिंग है. ठीक है, एंड देयर इज ए ट्रांसमिशन टावर ऑन द टॉप ऑफ इट. एक टावर है ऑन द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग. ठीक है, एंड द पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम ए ग्राउंड, है ना, एंड ही इज लुकिंग एट द बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फ्रॉम द ग्राउंड. तो ये सिचुएशन है. ठीक है, तो ये पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं, ये बी, ये सी एंड ये डी. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप. तो पहले बॉटम आया, तो बॉटम इज 45 and the top is 60 degree, and this the height of the building is 20 meter. ठीक है, total height of the building and the tower we need to calculate. ये हमें नहीं मालूम है. ठीक है, 20 meter is this is 20 meter. Find the height of the tower. AB निकालना है. What we need to find here is AB, height of the tower. हाइट ऑफ द टावर निकालना है. ठीक है, चलो. सो हियर वी आर गिवन, क्या क्या गिवन है देखो भाई. एक तो हमें 20 मीटर गिवन है विच इज परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द एंगल गिवन, और हमें जो निकालना है हाइट ऑफ द टावर वो भी परपेंडिकुलर है. ठीक है, एंगल गिवन है, एंड इन बोथ द सिचुएशंस व्हाट विल बी द कॉमन केस? द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, तो फुट ऑफ द बिल्डिंग से ये जो फुट ऑफ द बिल्डिंग है, और ये जो ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन सेम. तो इसको हम एक्स ले लेते हैं. सो अप्लाइंग द फॉर्मूला P अपॉन B, तो 1045 इज इक्वल टू BC अपॉन DC, एंड हेयर BC is 20 meter, DC we need to find, suppose it as x. So here we have 1045, so 1045 is equal to 1, 20 upon x, and here we get x is equal to 20 meter. Okay, and so we apply in triangle BCD, so let's apply in triangle ACD. In triangle ACD what will happen? So tan 60 is equal to AC upon DC. Okay, and tan 60 is equal to root 3. So AC upon DC is how much? AC is 20 plus y, so root 3, and DC is 20, so root 3 into 20 is equal to 20 plus y. So y is equal to 20 root 3 minus 1. So this is the value of AB that we need to find. Here is AB, which is 20 root 3 minus 1. So this is how we can solve this type of question. Okay, so try to solve few more questions based on the same topic.
Now we have a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन, एक पेडिस्टल है, देयर इज ए पेडिस्टल, ठीक है, और उसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है. स्टैचू इज सिमिलर टू दिस. ओके, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल. सो स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री. So from the point on the ground, angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. तो pedestal के top पर the angle is 45. So there are two situations here. The angle at the top of a pedestal is 45 and angle at the top of the statue is 60 degree. So we can again assume A, B, C and D. And here we have given a statue height that is 1.6 meter. ठीक है, pedestal की height नहीं given है, यहाँ पर हमें हाइट ऑफ द स्टैचू गिवन, ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू अस, 1.6 इज गिवन टू अस. ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, ये हमें गिवन है. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल. सो वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल व्हिच इज BC. हमें BC निकालना है. A statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal. So we will be talking about triangle BCD. So let's talk about triangle BCD. In triangle BCD, tan 45 is equal to BC upon DC. So in this situation DC is going to be same, so we can assume DC to be X. So we can assume DC to be X and we can assume BC to be Y. Okay, so tan 45 is 1. So tan 45 is equal to BC. BC is, we have assumed as to be Y and DC is X. Okay, so from here we get X is equal to Y. This is the first situation. If we talk about triangle ACD, let's talk about triangle ACD. And in triangle ACD, what will be the situation? In triangle ACD, tan 60 is equal to AC upon DC, and AC is Y plus 1.6 and DC here is Y, क्योंकि X is equal to Y है, and tan 60 will put the value that is root 3. So root 3 is equal to Y plus 1.6 upon Y. ठीक है, we'll simply cross multiply and this will be Y root 3 is equal to Y plus 1.6. ठीक है, तो Y को कॉमन ले लेंगे, so Y कॉमन ले लिया, root 3 minus 1 is equal to 1.6 and if we 1.6 upon root 3 minus 1. ठीक है, and ये सिचुएशन रूट 3 प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट 3 प्लस 1, बिकॉज वी कैन नॉट लीव द डिनोमिनेटर विथ अंडर रूट नहीं छोड़ सकते डिनोमिनेटर में. सो 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपॉन, सो दिस विल बी रूट 3 इंटू रूट 3. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी वाली फॉर्म बन रही है. 3 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2. सो दिस इज 2 and this is 0.8 become, this will be 0.8 root 3 plus 1. So this will be the answer. ठीक है, so this is how we can solve this type of question and this type of questions are not very difficult to solve. ठीक है, अगर आप solve करेंगे तो ये question आसानी से हो जाएंगे. ठीक है, so I hope you have understood the part of the question और आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया. कुछ भी पार्ट, कोई भी टॉपिक आपको नहीं बचाया जो न समझ में आया हो. एंड चलो फिर चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं. सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर. तो अभी सिचुएशन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. तो एक बिल्डिंग का टॉप है, एक बिल्डिंग बना लेते हैं. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अज्यूम दैट दिस इज द बिल्डिंग. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. एक टावर है, ये टावर है. ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है. सो दिस इज द टावर. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर. so foot of the tower is, this is the foot of the tower, is 30 degree and the angle elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. ये इस तरह की सिचुएशन है. हमने बिल्डिंग को बड़ा ले लिया एंड जो भी बड़ा होगा दैट विल कम आउट. हमें नहीं मालूम है विच इज छोटा कौन सा बड़ा है. द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. सो ये बिल्डिंग है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, दिस इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और ये हमने टावर ले लिया है. ठीक है,
The angle of elevation of the top of the building from foot of the tower is 30 degree. तो ये 30 डिग्री है, ठीक है. And angle of the elevation of the top of the tower from foot of the building, तो ये 60 डिग्री है. If the tower is 50 मीटर हाई, तो टावर की हाइट है 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है. सो इसको A ले लो, इसको B ले लो, इसको C ले लो और इसको D ले लो, ठीक है. इन बोथ द सिचुएशन BC इज सेम, ठीक है. विल टॉक अबाउट इन ट्रायंगल BCD, ठीक है. सो इन ट्रायंगल BCD विल अप्लाई tan थीटा इज इक्वल टू DC अपॉन BC and we are talking about tan 60. So tan 60 DC कितना है हमारा 50 मीटर is given to us and BC we need to find. So we can assume BC to be x. We can assume BC to be x, ठीक है. And root 3 is equal to 50 upon x. So x here is 50 upon root 3, ठीक है. So let's try to apply the same situation in triangle ABC. ABC में same situation apply करते हैं and here we have tan 30 is equal to tan theta is equal to AB upon BC and let assume AB to be y. So tan theta in case of ABC is tan 30. So tan 30 AB assumed to be y, BC is x, which is, let it be x only. So we'll substitute the value of tan 30. Tan 30 is 1 by root 3 and x we can directly substitute, that is 50 by root 3, that is equal to y. So from here we get y is equal to 50 upon root 3. From here we get y is equal to 50 upon root 3 मीटर, ठीक है. सो y की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन 3 मीटर. ओके. सो बिल्डिंग वाज एक्चुअली अ शॉर्ट, हमने उसको बड़ा बना लिया, ठीक है. सो एक्चुअली बिल्डिंग वाज शॉर्ट, बिल्डिंग हाइट वाज 50 अपॉन 3 एंड वेयर इज द टावर हाइट वाज 50 मीटर, ठीक है. बट दैट इज ऑल, हमें इससे फिगर पे नहीं जाना है. वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड वी नीड टू फाइंड द आंसर विच इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कम्स आउट टू बी 50 by 3 विच इज द आंसर. चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक. Now two poles of equal heights are standing opposite to each other. Two poles of equal heights हमें इस बार given है. So there is no confusion about the height of the tower and building or something like that. So here we have two poles. Let them be stand in front of each other. ठीक है. Two equal heights pole are standing opposite to each other either side of the road which is 80 meter wide. तो ये road है which is 80 meter wide, ये भी given है, ठीक है. फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, तो उन दोनों के बीच में एक किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30. सो फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द रोड इन बिटवीन देम द पॉइंट हियर इज, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है. एक तरफ एक साइड में 30 डिग्री है, यू कैन अज्यूम एनी वन साइड टू बी 30 डिग्री एंड अदर साइड टू बी 60 डिग्री. इसमें कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स विच इज सेम, हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, तो एक को ले लो AB, अज्यूम दिस डिस्टेंस टू बी C एंड इसको D ले लो और इसको E ले लो. सो विल टॉक अबाउट ट्रायंगल ABC. विल टॉक अबाउट ट्रायंगल ABC फर्स्ट, ठीक है. एंड वी हैव अज्यूम हाइट इज H and इसको BC को ले लेते हैं x. Let BC to be x and then DC will be 80 minus x. This is we can assume. So in triangle ABC, tan 30 is equal to H upon x. BC we have assumed to be x. So tan 30 is equal to H upon x, और H is the height of the pole, ठीक है. tan 30 is 1 by root 3 H by x. So this is the first situation, first equation. In the second triangle, in triangle EDC. In triangle EDC, what is the situation here? So in triangle EDC,
here we have tan 60 and the height is h only, and BC is 80 minus x. So here we have 80 minus x. Okay, and tan 60 is root 3. So root 3 is equal to h upon 80 minus s. So this is the second situation. And what we need to do here is we need to eliminate one of the variable which is h or x to get the value of the other variable. और एक बार वो मिल जाती है then we can substitute that into the any of the equations और हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल लेंगे. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, we can directly divide it. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, उसमें इक्वेशन बना के इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. सो वी कैन डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन करते हैं. तो क्या कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे h इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3. ठीक है, और इसी की वैल्यू को रख देते हैं. सो दिस इज 80 माइनस एक्स रूट 3 और यहाँ पर h की वैल्यू रख देते हैं विच इज x बाई रूट 3. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं. 80 रूट 3 माइनस रूट 3 एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई रूट 3. ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में. सो व्हाट डज इट बिकम, 80 रूट 3 इज इक्वल टू x टेकिंग आउट कॉमन रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3. रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3, हाउ मच इट विल बिकम. सो दिस इज x रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3. Okay, 3 plus 1 is 4. And here we have 80 root 3. Root 3 will get multiplied to the other side. Cross multiply again. So root 3, 80 into root 3 into root 3 is 3. 80 into 3 into 4x. ठीक है, इज इक्वल टू 4x हो गया. तो 4 से डिवाइड हो जाएगा which will be 20 into 3. So x is equal to 60 meter. X comes out to be 60 meter. तो 60 meter आ गया h. Now x आ गया. Now we need to find the value of h. h कितना है हमारा, h is equal to 60 by root 3. So we'll multiply again it by root 3 to eliminate the under root from the denominator. और ये हो जाएगा 20 root 3. ठीक है, so x comes out to be 60 है ना. x कितनी वैल्यू आई, 60 आ गई, और h की वैल्यू आ गई 20 root 3. So now we can say that from the one pole which is from the point on the ground which is making an angle of 30 degree from the pole. तो 30 degree बना रहा है, angle of elevation is 30 degree. तो BC is equal to x which is 60 meter. तो ये 60 meter है और ये 20 meter है. ठीक है, so this is how we can solve. Okay, and I hope you have understood the each and every part of the question. Solution आपको अच्छे समझ में आ गया है I hope. और अगर समझ में आ गया तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब करें, है ना, और आगे चले फटाफट से. चलो, ट्राई टू सोल्व फ्यू मोर क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी इजी, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एज वेल. तो चलो ट्राई टू सोल्व. अब इसमें देखो, एक अच्छी बात यह है कि हमें ऑलरेडी फिगर बना रखी है. सो वी डोंट हैव टू ड्रॉ एनी फिगर, है ना. ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल. ओके, ये टीवी टावर है. फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर है 60 डिग्री. तो ये पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है. ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. यहाँ से 30 बना रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल. तो हाइट ऑफ द टावर, विड्थ ऑफ द कैनाल. तो विड्थ ऑफ द कैनाल कहां पर है. सो दैट इज BC इज द विड्थ ऑफ द कैनाल. सो वी नीड टू फाइंड, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, वी नीड टू फाइंड BC विच इज विड्थ ऑफ द कैनाल. और क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर. सो AB वी नीड टू फाइंड height of tower. These two things we need to find, and we can apply formula in triangle ABC. In triangle ABC, so tan theta is equal to AB upon BC. ठीक है, tan theta is equal to AB upon BC, and here angle is tan 60 and AB is not given to us, BC is not given to us. तो इसको x ले लो and assume AB to be y, so it will be easy to
put the value AB की जगह x y upon x. So this is the first situation. We can apply the same situation. We can apply the same situation in triangle ABD. If we talk about triangle ABD, so ABD में क्या होगा, tan 30 is ठीक है, और DC को क्या लेंगे फिर, DC को भी कुछ ले लो, AX Y और इसको Z ले लो, तो DC को हमने ले लिया Z. ठीक है, चलो AB अपॉन B, तो X अपॉन Z. ये एक Z जो है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो Z को रहने देते हैं. Z की जगह क्या लेंगे, Z की जगह DC को लेकर चलते हैं. ठीक है, सो AB X और DC को लेते हैं Z, DC को DC रहने देते हैं. ठीक है, DC को DC रहने देते हैं. एंड √3 इज इक्वल टू X अपॉन DC. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड वी कैन ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड. We can apply the same situation in second triangle, which is DCE. In triangle DCE, height of the triangle is given. DCE में height of the building is given, which is 7 meter. So हमें y given था, हमने इसको y assume करने की जरूरत नहीं थी. We can simply assume this to be y, है ना. तो अब इसको erase कर देते हैं and we'll assume this to be y. ठीक है, इसको y assume कर लेते हैं. ठीक है, DC हमें निकालना है, which is y. ओके, सो √3 इज इक्वल टू x अपॉन DC. सो है ना, इन ट्रायंगल DCE में क्या सिचुएशन है, इन ट्रायंगल DCE tan थीटा इज इक्वल टू ED अपॉन y, which is DC. ठीक है, tan थीटा इज 45, सो tan 45 विल सिंपली पुट द वैल्यू. ED क्या है हमारा, ED is 7 meter and y, so 1 is equal to 7 upon y, so from here we get y is equal to 7 meter. So simply DC is 7 meter, okay, and we can apply the value into the first equation and from that we get the value of x here. So x is equal to √3 into DC is y, so DC is 7 meter, so x is equal to 7 √3. Okay, so this is how we can solve this type of question and we need to clearly see what is given to us and what we need to find here, and we can remember one logic जो हमने starting of the video में ही समझ लिया था, which is PBP. उसको मत भूलना because that is going to be the ultimate formula in this chapter, है ना. अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे P upon B की, तो यहाँ पर tan थीटा हमने ले लिया था. ठीक है, दिस इज यू कैन राइट इन द बैकग्राउंड और रफ में कहीं लिख के रख लो अगर आपको भूल जाते हो तो, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट एंड चेक इट इफ द साइड्स आर केप्ट इन द सेम मैनर, जो हमें रखनी है उसी में रखा है या फिर कुछ अलग रखा है. ठीक है, तो चलो ट्राई टू सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. दिस क्वेश्चन लुक्स टू बी टिपिकल, बट ऐसा लगा नहीं कि टिपिकल है. और इसमें डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर अभी भी निकालना बाकी है. ठीक है, तो हमें हाइट ऑफ द टावर तो अभी निकाला ही नहीं है. व्हाट वी हैव फाइंड इज AB निकाला है सिर्फ, एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर इज AC. सो AC इज AB प्लस BC and AB is x that we have assumed, which is 7 √3, and BC is given to us 7 meter, so AC will be 7 √3 plus 1, so this will be the final answer. Don't forget to write the final answer. Okay, so let's try to solve few more questions. चलो चलते हैं फटाक से. And here we have one more question from the same topic. As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, 75 meter high lighthouse from the sea level. तो सी लेवल पे एक ये हमारा सी लेवल एज्यूम कर लेते हैं, और द एंगल ऑफ डिफरेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं, वन इज एक थोड़ा दूर है एक थोड़ा नजदीक है, ये सिचुएशन है. एंड इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, तो सेम साइड है लाइट हाउस के, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ठीक है, तो ये सिचुएशन है ऑब्जर्व फ्रॉम 75 मीटर हाई लाइट हाउस. तो ये हाइट हमें गिवन है 75. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है, सो जो नजदीक एंगल होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना. सो दिस एंगल इज 45
and this angle is 30 degree. The angle of diffraction of two is 30 and 45. If the one ship is exactly behind the other, ठीक है, on the same side of the lighthouse, ठीक है, find the distance between the two ships. तो हमें DC निकालना है. What we need to find here is DC, और DC को हम assume भी कर सकते हैं. So let DC to be Y and BC to be X. Okay, and so apply this formula in triangle. Let's talk about triangle ABC. Let's talk about triangle ABC. And जो एंगल ज़्यादा होगा that will be the closer, है ना, जो एंगल ज़्यादा होगा that will be the closer, जो दूर होगा that will be the smaller one. Okay, and in triangle ABC tan 45, so tan theta is equal to AB upon BC, और AB क्या है यहाँ पर, AB is 75, which is given to us, already given to us 75 meter, and BC we have assumed to be X. So tan 45 75 upon X, and here we get X is equal to 75, because as we know the tan 45 is 1 meter. This is the first situation. ये first situation हमारे पास आ गई है. Now we will talk about the triangle ABD. Let's talk about the triangle ABD. और इसमें क्या है, इसमें we are discussing about the triangle ABD. तो इसमें tan theta is equal to AB upon BD. AB upon BD, which is the second situation. ठीक है, so इसमें AB is how much? AB is 75, BD is BC plus CD, है ना. So BC we have already find, which is 75, so we'll put the value 75, and the other BC is Y. ठीक है, तो उसको रख देते हैं. और tan theta is tan 30, so tan 30 की वैल्यू भी रख देते हैं, tan 30 को भी रख देते हैं फिलहाल. तो tan 30 is 1 by root 3 as we know, 75 upon 75 plus Y. ठीक है, इसको साइड में सोल्व कर लेते हैं, नीचे नहीं जाते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 75 प्लस Y इज इक्वल टू 75 रूट 3. ठीक है, सो Y इज इक्वल टू 75 root 3 minus 1. So this is the Y, and find the distance between the two ships. So two ships are assumed to be at point C and D. So distance between the two ships are 75 root 3 minus 1. ठीक है, so this is the distance between the two ships. And इसमें if you want to make the situation more clear, you can simply write this. ठीक है, इसमें at the starting of the question you can simply write, let's see the position of one of the ships and D is the position of the other ship. ठीक है, and C is the closer one to the lighthouse and D is the far away from the lighthouse. So distance between the two ships is to be Y, है ना, and then we can find the value of Y using this kind of situation. ठीक है, so we can apply this formula, and I hope you can figure out what is happening in the video, और इसमें क्या क्या हमने किया है. That is understood to all of you I think, and this video is made to be very interactive. तो इसमें interactive देखो, कोई भी वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हो, so you have to make it interactive by yourself. तो interactive बनाने के लिए लॉजिक क्या है. So first of all there is a concept that a teacher taught. जो मैंने इसमें concept बताया था that is taught, वो concept को एक बार आप समझो क्या concept है. उसके बाद whenever I am starting a question, तो आप एक दो क्वेश्चन तो देख लो how I am solving, और उसके बाद try to solve it by yourself, है ना. जैसे ही मैंने क्वेश्चन आता है तो pause the video and try to solve it by yourself, और उसके बाद when you have solved it completely, उसका आंसर चेक करो. if the answer is correct then it is okay, और उसके बाद फिर चेक करो कि क्या क्या, अगर आंसर करेक्ट नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और अगर आंसर करेक्ट भी है देन ऑल्सो चेक इट आउट कि क्या क्या स्टेप्स है जो आपने मिस किया है, कुछ आपने मिस नहीं किया हो. इट मे बी पॉसिबल कि आपने आंसर करेक्ट आया और प्रोसेस इज रॉन्ग, सो ट्राई टू चेक इट आउट, एंड दिस इज हाउ यू विल लर्न ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ द वीडियो, है ना. तो इस तरीके से आप सीखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. और अगर आप सिर्फ वीडियो देखते जाओगे और फिर उसको बाद में सोचोगे कि हमें आ गया है, सो आई डोंट थिंक कि ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा. तो आप इसको एक दो क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद उसको पोज करो क्वेश्चंस को, एंड देन ट्राई टू सोल्व इट बाय योरसेल्फ, एंड देन ट्राई टू मैच इट विद द सॉल्यूशन गिवन इन द वीडियो, और उसके बाद आप देखा कि आपको क्या आया क्या नहीं आया. ठीक है, और अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.
आगे चलते हैं एंड ट्राई टू सोल्व फ्यू मोर क्वेश्चन. So here we have one more question, and in this situation as well, figure is given to us. Now 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. So height of the balloon is 88.2, okay, and the girl is 1.2 meter tall. So here the height of the observer is not negligible. वो 1.2 given है, ठीक है, और 1.2 जो भी given है that is to be subtracted from the actual height of the balloon to get the formula correct, है ना, तो वो करना जरूरी है. So because height of the balloon is given from the ground and the height of the girl is given from the ground, तो we'll subtract to get the height of the balloon from the eyes level of the observer. तो वो बना लेते हैं, ठीक है. So 88.2 minus 1.2, so that is going to be 87. That is actual height of the balloon from the eyes of the observer. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree, okay, and after some time the angle of elevation reduced to be 30 degree. तो कुछ देर बाद 30 डिग्री हो जाता है, जो भी क्लोजर है वो 60 है और उसका थोड़ी देर बाद 30 हो जाता है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल. ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, तो ये डिस्टेंस बलून ने ट्रेवल किया. अगर ये ए है, इफ दिस इज बी, ये सी है, ये डी है और ये ई है. सपोज द ऑब्जर्वर इज एट अ पॉइंट ई एंड व्हेन ही स्पॉट द balloon is at a point D which is at a perpendicular distance from the ground 88.2 मीटर from the ground, और वो ग्राउंड पे पोजीशन C है. ठीक है, कुछ देर बाद द balloon is at the point A और उसकी जो perpendicular position the ground है वो B है. ठीक है, so we have two triangles here, so we'll try to solve this value. We need to find the distance traveled by the balloon during the interval. तो what we need to find here is BC. तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, what we need to find here is BC. तो हमें BC की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो चलो ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट्स अप्लाई इन ट्राइंगल ABE. ABE ट्राइंगल की बात करते हैं. सो ABE ट्राइंगल में क्या सिचुएशन है, 1030 इज इक्वल टू AB अपॉन BE. ठीक है, और हमें 1030 की वैल्यू मालूम है विच इज 1/√3. AB is also known to us which is 87 मीटर and BE we need to find. तो BE हमने BC को X ले लिया और CE को ले लिया Y. ठीक है, तो BE हमारा हो गया X प्लस Y. सो हमें जो सिचुएशन गिवन है यहाँ पर 1/√3 87 अपॉन X प्लस Y. ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ट्राइंगल. एक दूसरे ट्राइंगल की बात करते हैं विच इज DCE. सो इन ट्राइंगल DCE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन C. ठीक है, और इसमें DC और AB दोनों सेम है. ठीक है, तो DC इज 87 एंड CE वी नीड टू फाइंड विच इज Y. ठीक है, सो अगेन वी आर गिविंग टू सिचुएशंस, टू इक्वेशंस एंड वी नीड टू सोल्व दिस टू इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, है ना. तो पहले सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक वेरिएबल को दूसरे में. सो टू गेट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, और उसको फिर उसको वापस उसी में रख देंगे, किसी दूसरे में रख देंगे. ठीक है, तो चलो करते हैं. इसमें tan 60 को लिख √3. सो और ये होगा 87 अपॉन Y. ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी गेट Y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. ठीक है, फ्रॉम हियर वी गेट Y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3. हमें मिल गया, और इसको सिंपली पुट इनटू द फर्स्ट इक्वेशन. इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो. ठीक है, यहाँ पर एक लाइन भी लिख लो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन. ये आप लिख नहीं रहे, हम लिख नहीं रहे, तो प्लीज राइट डाउन दैट पार्ट एज वेल. ठीक है, वो लिखते जाना हमेशा. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. ठीक है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ Y फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इनटू द फर्स्ट इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो, इस वाली इक्वेशन को. तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस y बाय √3 इज इक्वल टू 87. ये फर्स्ट इक्वेशन से आया हमारा. ठीक है, इसको लिख लो चाहे तो फ्रॉम फर्स्ट. ओके, एंड अब यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम द सेकंड. सो x बाय √3
प्लस 87/√3 इंटू 1/√3 इज इक्वल टू 87. तो x/√3 इज इक्वल टू 87 minus 87/3, and if you divide 87/3, so what do we get here? So 3 2s are 6 and 3 9s are 27. So what we get here is 29. So x is equal to √3, and 87 minus 29 is how much भाई? निकालो. 7 में से 9 गया कितना बचा? 17 में से 9 गया कितना बचा? 8 है ना. और उसका 6 में से 8 में से 7 में से 2 गया 5. So 58. We get here is 58. So x is equal to 58√3 and BC is x. So this is what we need to we were supposed to find. ठीक है, यही हमें निकालना था, तो हमने निकाल लिया. तो 58√3 is the answer which is BC, जो हमें निकालना था. ठीक है. So this is how we can solve this type of question, and please do not forget to write few sentence in between the process. जैसे हमें यहाँ पर लिखना है सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड 2. मैं बोलता जा रहा हूँ बट यू नीड टू राइट इट एज वेल. ठीक है. सो और ये प्लीज डू नेम द ट्रायंगल्स, जिससे आपको आसानी होगी टू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड दिस विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर एग्जामिनर टू चेक इट आउट कि आपने किया क्या एक्चुअली. ठीक है. सो इन फर्स्ट वी आर talking about the triangle ABE, then we are talking about triangle DCE, and please mention here what is equal and what is not. ठीक है. And if you solve this type, if you try to solve in this manner, I am sure that you will get full marks. And this question is of 3 to 4 marks in your examination, and this type of questions are generally asked. तो प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं. ठीक है. तो चलो करते हैं और एक दो क्वेश्चन और इस चैप्टर पे. एक और आया क्वेश्चन, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. तो एक हाईवे है. ठीक है, एक हाईवे हमारा बना लेते हैं. चलो इधर बना लेते हैं, इधर जगह है. विच लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. ठीक है. स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. ऑब्जर्व ए कार. ओके, इस तरह से बना लेते हैं, है ना. कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि सर इस तरह से बना रहे हो, उस तरह से बना रहे हो. सो यू कैन मेक फ्रॉम एनी टाइप. A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing at the top of the tower. Observe a car at an angle of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. तो ये सिचुएशन है. ठीक है. वो ऑब्जर्व करता है कि a car is moving towards the foot of the tower at a uniform speed and making a angle of depression 30 degree. 6 seconds later. ठीक है. तो 6 seconds के बाद, आफ्टर 6 seconds, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. कार कुछ मूव कर गई towards the foot of the tower, and now the angle is 60 degree. Now the angle is 60 degree. So this is the angle now. Okay. So here it will be 60 degree because as we have already discussed, alternative interior angle. So this will be 30 degree and this is 60 degree, and this is the perpendicular made with the ground. Okay. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है. So ये हमने पॉइंट ले लिया A, ये ले लिया B, and ये ले लिया C, और ये ले लिया D. So what we need to find here is time taken to reach the foot of the tower from this point. The foot of the tower from this point is, ये foot of the tower from this point क्या है? BC है. So हमें BC निकालना है एक्चुअली. Foot of the tower from this point is BC, है ना. And the car was at a point D initially, and it has moved up to C in 6 seconds. तो 6 seconds में वो यहाँ तक मूव कर गई. ठीक है. चलो try to solve this type of question as well. Okay. So let's talk about triangle ABC. ABC की बात करते हैं, है ना. So ABC में tan 60 degree is equal to AB upon BC. BC को x ले लेते हैं और AB को ले लेते हैं y. And BC we have assumed to be x. What we need to find here is x only. ठीक है. tan 60 is equal to √3 y upon x. So this is the first situation here. ठीक है. Okay. Now try to apply the same logic in other triangle, which is triangle ABD. ABD में भी सेम सिचुएशन है. ठीक है. एंड इसमें हम अप्लाई करेंगे tan 30 because the angle made with the
ground is 30 here, है ना. tan 30 is equal to AB upon DB. AB is we have assumed to be Y and DB here is DC plus BC. ठीक है, या we can write Y is equal to DC plus X. ठीक है, and one more thing that is given to us is to travel from D to C the car takes 6 seconds. 6 सेकंड में वो इधर से उधर आ जाती है. ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे? 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ जाती है तो BC कितना आएगा, तो इसमें हमने कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. पुट द वैल्यू व्हाट इज गिवन टू अस, √3 इज इक्वल टू y इज DC प्लस x. ठीक है, और यहाँ पर y को एलिमिनेट कर लेते हैं क्योंकि y की जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/√3 इज इक्वल टू, या फिर x√3 लिख लो इसको. ठीक है, तो y इज इक्वल टू x√3 लिख लिया और इसमें DC प्लस x. ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं फर्दर. सो दिस इज बिकम DC प्लस x इज इक्वल टू अपॉन √3 आएगा, DC प्लस x अपॉन √3, और √3 को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया. सो दिस इज 3x. ठीक है, सो DC इज इक्वल टू 2x. ठीक है, सो DC अपॉन 2 इज इक्वल टू x. So the car is traveling with the uniform speed. Time taken to travel from D to C is 6 seconds. और जो C to B distance है which is half of the DC. So अगर उसमें 6 सेकंड लगती है जो कि डबल टाइम है, so definitely जो आधा टाइम है उसको ट्रेवल करने में उसका हाफ टाइम लगेगा. ठीक है, so from here we can see that, है ना. so हमें मालूम है the distance is equal to speed into time. ठीक है, तो डिस्टेंस मान लो D था, D वाज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम D टू C, है ना. स्पीड इज यूनिफॉर्म अज्यूम टू बी S एंड टाइम टेकन इज 6 सेकेंड. ठीक है, सो अगर डिस्टेंस अब हाफ कर दें, द डिस्टेंस इज हाफ एंड द स्पीड इज सेम, सो व्हाट विल बी द टाइम अगेन. ठीक है, तो इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे, सो व्हाट डू यू गेट हियर इज टाइम कितना आ जाएगा आपका 3 सेकेंड. So this is how you can solve by putting the equations. और दूसरा आप इसको लॉजिकली भी निकाल सकते हैं कि अगर DC ट्रेवल करने में, D to C ट्रेवल करने में अगर 6 सेकंड ले रहा है, सो उसका हाफ ट्रेवल करने में हाउ मच टाइम इट विल टेक द हाफ टाइम, एंड हाफ ऑफ 6 इज 3, सो इट विल टेक 3 सेकंड टू ट्रेवल फ्रॉम C to B. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व एंड यू कैन पुट इनटू द फॉर्मूला एज वेल. आप फॉर्मूले में रख के भी वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, so try to solve this way, you will get the answer correct. Okay, and this type of questions are bit typical in this situation. और आप इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से कर लेते हैं, then I can be very sure that you will get full marks in this chapter. And application of trigonometry and introduction to trigonometry, 2 chapters will cover around 9 to 10 marks out of 80, which is a good bet. तो आप इसको अच्छे से करते जाएं एंड दिस क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आप इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, यू विल गेट गुड ग्रिप ऑन इट. ठीक है, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक द वीडियो, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. सो लेट्स मूव ऑन. एंड हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट. तो एक टावर है, सो दिस इज द टावर, अज्यूम टू बी ए टावर. ठीक है, एंड from 2 point on the ground, the first point is at a 4 meter and the second point is at a 9 meter. ठीक है, so हम इसको we can say that this is A, assume to be A, this is B and this is C and this is G. So the point which is near, which is 4 meter, and the point which is further is at 9 meter from the foot of the tower. So B is assumed to be the foot of the tower, which is making 90 degree with the ground. So angle of elevation of the top of the tower from 2 point at the distance of 4 and 9 from the base of the tower, and the same straight line with it are complementary. तो जो angles हैं, these are making an complementary angle. तो अगर ये थीटा है, so this is 90 minus theta. ये सिचुएशन है. Prove that the height of the tower is to be 6 meter. तो हमें ये हाइट निकालनी है और उसने बोला है कि this should be equal to 6 meter. वो देखेंगे
कि कितनी आती है, ठीक है। सो हेयर वी आर टू ट्रायंगल्स गिवन। सो इन ट्रायंगल ABC, लेट्स टॉक अबाउट द ट्रायंगल ABC। और ABC में आपका क्या है, tan 90 माइनस थीटा, ना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू h विच इज हाइट ऑफ द टावर, h अपॉन BC। सो BC आप इसको लिख सकते हो एंड यू कैन राइट सिंपली 4 बिकॉज BC इज 4 मीटर, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन इज tan 90 minus theta is equal to h by 4. The second situation, second triangle ABD. Let's talk about triangle ABD. And in triangle ABD, tan theta is equal to, again, h upon, here we have 9. Okay. So the first, this is the second equation. Okay. From here we get tan theta is equal to h upon 9. And from first equation, as we can see here, tan 90 minus theta is cot theta, ठीक है। तो from 1, tan 90 minus theta is cot theta, so cot theta is equal to h upon 4. So from here we get h is equal to 4 cot theta. Cot theta is 1 by tan theta, so tan theta will be 4 by h, कुछ इस तरह से हो जाएगा। So this is the first equation that we have solved for the, ठीक है। और इसको उठा के सेकेंड में रख दो, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू 4 by h रख दो, तो 4 by h is equal to h by 9, ठीक है। एंड फ्रॉम हियर वी गेट h स्क्वायर इज इक्वल टू 36 एंड h वैल्यू इज प्लस माइनस 6. सो वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 6 मीटर and this is what we are supposed to find and we have find it. So prove that the height of the tower to be 6 meter. Actually we were supposed to find the height of the tower in this case which is comes out to be 6 meter और यही हमें करना था। And I hope you have liked this video. और इस वीडियो में अगर आपको जो भी समझ में आया है उसको प्लीज़ मेंशन करते जाए कि आपको ये अच्छे समझ में आया, जो ना समझ में आया उसको एक बार रिवाइंड करके देखो एंड आई एम डैम श्योर दैट यू विल बी एबल टू गेट द कंसेप्ट राइट। एंड सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आपने पूरी वीडियो देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई एम अगेन सेइंग दैट दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास 10 CBSE. This will be very helpful for all the students of UP board which have NCERT in their syllabus and all the other students of state boards which have trigonometry and height and distance in their syllabus, and ICSE students will find it very useful as well because this is the common topic for ICSE and CBSE. So please do like and subscribe to all the friends or all the students who are in class 10 either CBSE, ICSE or any other state board. This video will be very helpful to all of them. So thank you very much for your time. Have a good day. Bye bye. Take care.